हेलो स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने इस पेपर के सेक्शन ए वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और आप जानते हैं कि सेक्शन बी में 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रिलेशन between x and y such that the point x y, 1 2 and 7 0 are collinear। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोलिनियर का मतलब है कि ऐसे एक लाइन पे ये जितने पॉइंट आप देख रहे हैं सारे एक ही लाइन पे क्या है, प्रेजेंट हैं। और जब कभी भी ऐसे कोलिनियर का कंडीशन देता है तो इसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया है वो ले लेंगे। तो पॉइंट लिया गया एक्स कामा वाई, सेकेंड था 1 - 2 एंड 7 0, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसी को 0 के इक्वल, यानी यहाँ पे एरिया किसके इक्वल करके सॉल्व करते हैं, 0 के इक्वल। तो लिख देंगे वी नो दैट इन कंडीशन ऑफ कोलिनियर, यानी कोई तीन बिंदुएं जब कोलिनियर होती हैं तो वहाँ पे फार्मूला होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो वैल्यू अभी ऊपर लेट किए हैं, x1 की जगह पे x रख दिया गया, y2 की वैल्यू 2 एंड माइनस y3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। ठीक है, प्लस है तो प्लस x2 आपका है वहाँ पे 1, तो 1 रख दिया गया। फिर है y3 - y1 की वैल्यू 0 है एंड y1 की वैल्यू आपका क्या है, y प्लस x3 आपका है 7, y1 आपका y है एंड y2 आपका क्या है, 2 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो लास्ट में जो कंडीशन आया है x इज इक्वल टू 3y + 7, यानी रिलेशन ये आ गया, x जो है y के 3 टाइम्स से कितना अधिक है, मोर देन 7। ए आपका x और y में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम गिवन बिलो। आप यहाँ पे जो नंबर्स देख रहे हैं 7 + 10 + 13 + ... + 46, इसका बताना है कि टोटल सम कितना आएगा। ये आपका एपी का क्वेश्चन है। तो एपी का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे लेट कर लिया गया। लेट ए क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो इस आप ये जो नंबर सीरीज देख रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए एंड डी = 3। आप जानते हैं डी का जो फार्मूला होता है a2 - a1, यानी अगर अगले पद में से उसके पहले वाले पद यानी सेकेंड टर्म से उसके फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी निकलता है। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे 10 है, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 एंड एन की वैल्यू है 46। एन क्या होता है आपका, nth टर्म। तो यहाँ पे nth टर्म तो यही है, इसको एल से भी डिनोट करते हैं। एन कहिए एल कहिए, एल मीन्स होता है लास्ट टर्म। ठीक है, सिंपली हमको ए मिल गया, डी मिल गया एंड क्या मिला, एन। तो हम जानते हैं कि सम निकालने के लिए हमको एन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एस एन का फार्मूला यानी इसमें एन हमको पता रहेगा तभी तो हम सम निकाल पाएंगे। तो इन टर्म के अनुसार हम क्या निकालेंगे, एन पहले निकालेंगे। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए एन का फार्मूला होता है ए एन = a + n - 1 × d। ठीक है, तो ए एन यहाँ पे देख रहे हैं आप 46 दिया है तो यहाँ पे लिख दिया गया इज इक्वल टू ए आप 7 पुट कर दिया गया है, n - 1 एन तो निकालना है, -1 डी की वैल्यू क्या है, 3। तो 46 को यहाँ ट्रांसफर की, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड में लिख दिया, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में। तो ये 7 हो गया है, n का 3 में करेंगे तो 3n एंड -1 का 3 में करेंगे तो -3। ये आपका 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किए 4 हो गया, यानी 3n + 4 = 46। 3n इज इक्वल टू, आप ध्यान से अगर देखें 4 प्लस से ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, माइनस। तो 46 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 42, 3 से 42 को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गया, 40। यहाँ से आप n निकाल लिए, आपको a पता हो गया, d पता चल गया और n पता चल गया। तो ईजिली अब सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे और लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग फार्मूला Sn = n/2 इज ब्रैकेट a + l। अगर लास्ट टर्म दिया हो तो सीधे ये फार्मूला हम यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं n = l, ए हमको पता है इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं। n की वैल्यू है 14, S14 मतलब
14th टर्म का जो सम है वो क्या है, एन की वैल्यू 14 रख दिया गया बाई 2, ए था ऊपर आप देखें 7, एल क्या है आपका 46, और 2 7 जा 40, 46 प्लस 7 करेंगे 56, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 371, यानी जो आपका ऊपर टर्म दिया होता है उसका आंसर क्या आ गया 371। 8 का ही एक और 8 में 2 क्वेश्चन दिए थे, तो आपको पहले से पता है किसी एक पार्ट को हल करना है, लेकिन मैं दोनों बताता हूँ, आप दोनों समझे रहें, जो आपको अच्छा लगे वो करना रहेगा। ये भी आपका एपी का ही क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन सो दैट इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ इट्स 29th टर्म। तो क्वेश्चन अगर ना समझ आए तो उसको 1 से 2 बार पढ़िए। क्या कह रहा है, जो कह रहा है अब उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि एपी के क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट टर्म ए मानते हैं और कॉमन डिफरेंट क्या मानते हैं डी, तो वही यहाँ पे क्या किया गया लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, दिस मीन्स A9 इज इक्वल टू 0। 9th टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A9 से, ठीक है। फिर क्या हो गया, A9 है तो इसे लिख सकते हैं आप A प्लस 8D इज इक्वल टू 0, ये प्लस है ट्रांसफर करिए तो A की वैल्यू आ गया माइनस 8D। अब इसकी सहायता से हम 29th टर्म और फिर क्या निकालेंगे 19th टर्म। क्यों हम 29th निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही रेशियो निकालना है कि जो 29th टर्म होगा इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म, यानी आपको 29th टर्म निकालना है और फिर 19th टर्म। तो सबसे पहले हम 29th वाला निकालेंगे, लिखेंगे देयरफॉर 29th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 28D। फार्मूला आपको याद होगा, जो टर्म पूछता है वो उससे एक कम डी लिख देते हैं, ए प्लस क्या हो जाएगा 28D, और 29th टर्म को हम लिख सकते हैं A29 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आप ऊपर से देख रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है माइनस 8D और प्लस 28D। तो 28 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किए तो A29 की वैल्यू आ गया 20D, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली A19 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे A प्लस 80D, तो A90 इक्वल टू हो जाएगा A की वैल्यू आप ऊपर से रख देंगे माइनस 8D और प्लस 18D, फिर इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A19 की वैल्यू आ जाएगा 10D, इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख दिया गया है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कुछ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में करेंगे, A29 बाई क्या होगा A19, राइट हैंड साइड है 20D बाई 10D, तो D से D कैंसिल और 0 से 10 क्या हो गया कैंसिल, यानी 10 2 जा 20। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A29 बाई A90 इक्वल टू 2/1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A29 का 1 में करेंगे A29 और 2 का 19 में करेंगे तो 2 इंटू A19। यही हमको प्रूव करना था कि जो 29th टर्म आएगा वो 19th टर्म के क्या होगा 2 टाइम होगा, डबल होगा, तो इजीली क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें और नोट जरूर बनाते रहें। क्या कह रहा है, सो दैट 3 प्लस √7/5 इज एन irrational नंबर given that √7 इज irrational। आपको दिखाना है कि 3 प्लस √7/5 क्या है, एक irrational है, जबकि ये दिया हुआ है कि √7 एक क्या है irrational है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं इरेशनल प्रूव करने वाला, तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। तो लेट कर लेंगे, पहले ये कह रहा है इरेशनल, लेकिन पहले मान लेंगे कि 3 प्लस √7/5 इज अ रैशनल, तभी तो कंट्राडिक्ट करेंगे। देयरफॉर अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे लिख सकते हैं 3 प्लस √7/5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि एक रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। और रैशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब होगा जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो 1 हो, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q का यहाँ पे इन दोनों टर्म में और 5 का P में, तो हो जाएगा 3Q प्लस √7Q और 5 का P में करेंगे P। रूट वाले पार्ट को इधर रहने देंगे और जो कॉमन है उसे उधर ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड।
तो 3q ए प्लस में ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया -3q हो गया। फिर यहाँ पे √7q है, तो q आपका एक रैशनल पार्ट है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे। √7 इज इक्वल टू 5p-3q बाई क्या हो गया q, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, हम पहले ही माने हैं कि p और q को प्राइम है और क्या है इंटीजर हैं। यहाँ पे अगर p और q इंटीजर्स हैं, p एंड q अगर इंटीजर है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड का, यानी 5p-3q बाई q इज आल्सो रेशनल एंड हेंस √7 शुड बी रेशनल। अगर ये पार्ट रेशनल है तो √7 शुड भी क्या होना चाहिए रेशनल। दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल। लेकिन हम पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि √7 क्या है इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक रेशनल होना चाहिए। जो हम मान रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है, ये उसका क्या कह रहा है कंट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर लिख देंगे आवर एज्यूम्पशन इज फॉल्स, हेंस 3 + √7/5 इज इरेशनल। ईजिली प्रूफ हो गया। 9 में एक और पार्ट दिया है आर करके, उस आर वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट n² + n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। यदि आपको किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, आपको प्रूव करना है कि n² + n इज डिविजिबल बाई 2, यानी यहाँ पे n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो पार्ट है n² + n क्या होगा डिविजिबल होगा। तो देखते हैं, लेट a = n² + 1 n, यानी ये जो दिया है उसको क्या मान ले रहे हैं a मान लिए हैं। अब दो कंडीशन होता है, या तो n आपका क्या होगा ऑड होगा, या तो n क्या होगा इवन होगा। तो एक बार हम चेक करेंगे ऑड के लिए और एक बार किसके लिए चेक करेंगे कि इवन के लिए। नाउ लेट n = 2r + 1। 2r + 1 आप जानते हैं कि ये ऑड का कंडीशन होता है। 2r + 1 क्या होता है, यहाँ पे r कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा ऑड आएगा। विच इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑड नंबर को। देयरफॉर यदि n की जगह पे हम यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं तो a = n² है, देयरफॉर 2n + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2r + 1, क्योंकि फिर प्लस का n है तो फिर 2r + 1। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें तो 2r + 1 एंड 2r + 1 दोनों में क्या है कॉमन है। तो जब हम 2r + 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 है, यानी 2r + 1 यहाँ पे क्या होगा बचेगा, और 2r + 1 को 2r + 1 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। कॉमन मतलब डिवाइड करेंगे 1 टाइम में। तो a = इसको ऐसे ही रख दिया गया है, a = 2r + 1 एंड 2r लिखा गया, 1 एंड 1 क्या हो गया 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो a = जब यहाँ से 2 कॉमन किए हैं तो 2r + 1 एंड r + 1, हेंस a इज, यहाँ पे a इज डिविजिबल बाई 2 इफ n इज ऑड। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2m के टर्म का कोई भी नंबर होता है, यानी किसी भी नंबर में 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन हम कर दें तो नंबर 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी तो वही कंडीशन आ रहा है, इसलिए n जब हम देखें ऑड रख रहे हैं तो ये क्या है डिविजिबल है। इसी प्रकार से हम क्या रखेंगे, इसी प्रकार से सेम अब एक इवन रख के देखते हैं कि क्या डिविजिबल है या नहीं। अगेन लेट n = 2r, अभी बताए हैं 2m, m की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। विच इज ऑलवेज इवन, n = यानी इस तरीके का पार्ट 2 का मल्टीपल किसी भी नंबर में हो तो वो क्या होगा इवन होगा। ठीक है, तो क्या आपका कंडीशन है a = आपका यही तो है, इसी में तो पुट करना है a = n² + n। तो जब आप इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2r रखेंगे तो क्या होगा n² दैट इज 2r का स्क्वायर प्लस n, यानी 2r का स्क्वायर करेंगे 4r² + 2r। फिर इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं कॉमन देख रहे हैं कि 2r है, 2r कॉमन करेंगे 2 × 2 = 4 और एक r निकलेगा तो r बचेगा एंड 2r को 2r से डिवाइड करेंगे दैट इज 1। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक 2 से क्या आ जा रहा है, इसका 2 एक फैक्टर आ जा रहा है, 2 का मल्टीपल के टर्म में आ रहा है। इन बोथ केसेस 2 इज कॉमन फैक्टर। हम फर्स्ट कंडीशन में देख रहे हैं कि 2 इसका कॉमन फैक्टर है, सेकंड कंडीशन में भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 इसका कॉमन फैक्टर है। हेंस या देयरफॉर n² + n इज डिविजिबल बाई 2। इजीली प्रूफ हो गया। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन P and Q if x equals to 3 and y equals to 1 is the solution of the pair of equation x minus 4y plus p equals to 0 and 2x plus y minus q minus 2 is equals to 0. Here two equation are given and this solution is also given. यानी सबसे पहले जो आपको इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको लिख लेंगे. गिवन दैट x माइनस 4y प्लस पी इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया गया एंड 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसे क्या मान लिया गया, इक्वेशन 2 मान लिया गया. बिकॉज ऊपर आपका कह रहा है कि इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन दिए हैं x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू क्या है 1, इसलिए यहाँ पे लिखा गया देयरफॉर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1. अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन में रखने पे उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा. तो सिंपली हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे x माइनस 4y प्लस पी इक्वल्स टू 0. x के पहले पे 3 रखेंगे एंड y के पहले पे 1 रख देंगे. यहाँ x के पहले पे 3 रख दिया गया एंड 4 इंटू वाई, इसलिए 4 इंटू वाई की वैल्यू है 1 प्लस पी, तो ये 3 लिख दिया गया. 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस पी इक्वल्स टू 0. ये -4 ये +3 है, यानी 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस पी इक्वल्स टू 0. यानी माइनस से ट्रांसफर करेंगे p की वैल्यू क्या आ गया 1, यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल गया 1. फिर लिखेंगे सेम एज एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपका है 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दिया गया, y पे 1 एंड माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0. 2 3 जा 6 प्लस 1 माइनस क्यू माइनस 2, तो 6 1 7 हुआ. 7 में से -2 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस क्यू इक्वल्स टू 0. और चूंकि ये प्लस है, प्लस को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया -5. माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू की वैल्यू आ गया 5. अब आपको बताना था कि p और q में क्या रिलेशन है इन इक्वेशन के कंडीशन में. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि p की वैल्यू 1 आया है एंड q की वैल्यू क्या है 5. तो आप ये कह सकते हैं कि p इज लेस देन q और q इज ग्रेटर देन p. या दूसरा कंडीशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 5p, यानी की जो वैल्यू है q की वो p के 5 टाइम है. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. फर्स्ट कंडीशन है इवन नंबर ऑफ ईच डाइस, सेकंड इज ए टोटल ऑफ 9. ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. क्या कह रहा है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, तो लिखेंगे अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस. आप जानते हैं कि अगर एक नंबर को हम वैसे रैंडमली ड्रा करते हैं तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 1 ऑन थ्रोइंग 1 डाइस. चूँकि आप जानते हैं कि एक जो डाइस होता है उसमें 1 2 1 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 टाइम थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है. यानी आउटकम टोटल 1 डाइस को थ्रो करने का क्या है 6 है. इसीलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसीलिए लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 टू द पावर 2 दैट इज 36. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये फर्स्ट वाले में भी आएगा, इतना ही नंबर सेकंड में आएगा 1 2 3 4 5 6. तो सपोज जब मान लीजिए आप ड्रा कर रहे हैं तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 1 4 1 5 एंड 1 6. इसी तरह से ये सबके साथ कंडीशन होगा. तो 6 इंटू 6 डैट इज 36. यानी दो नंबर को जब भी हम कभी डाई की बात आए डाइस की तो उसे जब 2 डाइस एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम हमेशा याद रखेंगे कितना होगा 36. अब पहला हमको निकालना है कि इवन नंबर ऑफ ईच डाइस, यानी जो दोनों डाइस है उसमें ऐसा कितना कंडीशन आ सकता है कि दोनों पे क्या है इवन आए. तो लिखेंगे इवन पेयर्स आर, पहले में भी 2 आ सकता है, दूसरे डाइस में भी 2 आ सकता है. पहले में 2 दूसरे में 4 2 6 ऐसे आ सकता है, तो 2 के साथ इतने कंडीशन बनेंगे. फिर 4 2 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 6 आ सकता है. इसी प्रकार से 6 2 6 4 एंड 6 6, यानी टोटल इतने कंडीशन ऐसे आएंगे
कि जो इवन होंगे दोनों डाइस पे, तो क्या हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन पेयर्स कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो जब आपको ये पता चल गया कि पॉसिबल आउटकम कितने हैं और ओवरऑल आउटकम कितने हैं, तो इजीली निकालेंगे। देयरफॉर पी इवेंट नंबर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, टोटल पॉसिबल आउटकम बट्टे आपका फ्रैक्शन में क्या होता है, ओवरऑल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 9/36 एंड 1/4, यानी ये हो गया आपका 1/4। फिर कह रहा है कि सेकेंड पार्ट आप देखेंगे तो कह रहा है कि यह टोटल ऑफ 9, यानी दोनों का जब हम सम करें, दोनों डाइस पे जो नंबर आए वो कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो उसके लिए भी कंडीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम्स आर, आपको पता है कि 3 6 ऐड करेंगे 9 होगा, पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 6 दैट इज 9, पहले पे 4 दूसरे पे 5 दैट इज आल्सो 9, एंड सेम एज 6 3 5 4 दैट इज 4। यानी फेवरेबल जो आउटकम है वो क्या है, 4 है, एंड ओवरऑल आउटकम है 36। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बट्टे ओवरऑल आउटकम, दैट इज पी अ टोटल ऑफ 9 इज 4/36 1/9। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे इस सेक्शन का लास्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ बैग कंटेन्स सम balls of which x are white, 2x are black and 3x are red. Full stop. A balls is selected at random. What is the probability? That is it is first not red and second is white. आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हम जो उस बॉक्स में से, उस बैग में से गेंद निकाले वो रेड ना आया। दूसरा क्या ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि हम रैंडमली उस बैग में से जब गेंद को निकाले तो क्या है, वाइट आए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे, तो क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन विच एक्स आर वाइट, यानी लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x + 2x + 3x। x आपका वाइट है, 2x ब्लैक है एंड 3x क्या है आपका रेड, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा दैट इज 6x, इन विच वाइट बॉल्स इज x, ब्लैक बॉल्स 2x एंड रेड बॉल्स इज 3x। तो पहला हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालना था नॉट रेड, तो हम नॉट रेड आने का क्या कंडीशन है, चूंकि नॉट रेड वाला हम देखेंगे तो केवल ऐसे 3x बाल हैं जो कि क्या आएंगे, रेड आएंगे। तो इसको छोड़ के हम नॉट रेड आने का कंडीशन x + 2x दैट इज 3x, यानी 3x ऐसे हैं जो कि क्या हैं, जो आपके रेड नहीं है। देयरफॉर पी आर नॉट का मतलब होता है कि रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम है 3x एंड ओवरऑल आउटकम, तो 3x/6x, तो x से x कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी क्या आ गया आपका 1/2। तो ये आपका 1/2 प्रोबेबिलिटी है रेड नहीं आने का, ठीक है। अगर रेड आने का कहता तो आप क्या करते, सिंपली 3x/2x, वो भी आपका 1/2 ही होता, ठीक है। आप यहाँ से चेक करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी प्रोबेबिलिटी का हैपेंड होने और ना होने का क्या होता है 1, तो 1/2 + 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी PE + P0E का फार्मूला क्या होता है 1, तो इसको ऐड करेंगे आप तो 1 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। सेकेंड पार्ट था वाइट बॉल्स, तो वाइट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवरऑल आउटकम, तो x बाल कितने हैं x और ओवरऑल बाल कितने 6x, तो x/6x, तो x से x कैंसिल 1/6। तो ये था आपका सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ सकें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।